झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। सदन के अंदर और बाहर सत्ता और विपक्ष की भूमिका, राज्य की योजनाओं और जन सरोकार से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ये हवा मिठाई की तरह है, जो एक दिन अच्छा लगता है और देखने में अच्छा लगता है, लेकिन उससे किसी का भला होता नहीं है और किसी का पेट भी नहीं भरता है। वैसे ही आप देखेंगे पिछले साल के अगर आप जल संसाधन के अगर आप बजट के आकार को देखेंगे, 2257 करोड़ रुपया का बजट था। अगर यह सच भी मान लिया जाए तो पूरे बजट का यह 1.5% हुआ। तो जब 1.5% बजट ही है तो सरकार के गंभीरता को यह परिलक्षित करता है। विपक्ष यहाँ है नहीं। विपक्ष होता है कि जनता के बातों को रेखांकित करना, उनकी बातों को सरकार के सामने रखना, सरकार की कमी को उजागर करना। यहाँ तो सरकार के कामों से पूरी तरह विपक्ष संतुष्ट, उन्हें कहने का भी अधिकार नहीं है। और इसके वैधानिक प्रमाण है कि 2 दिन से विधानसभा में आपने देखा होगा कि दोनों दिन जो डिमांड पर कटौती प्रस्ताव विपक्ष ने लाया, संतुष्ट होकर उसे वापस ले लिया। कल भी लिया और आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो माननीय सदस्य थे उन्होंने वापस लिया। तो सरकार 2 दिशा में काम कर रही है। एक, पशुपालन के क्षेत्र में किसानों को और सशक्त करने का काम वैल्यू एडिशन के माध्यम से, और दूसरी है कि उद्यान का जो एक अपार संभावना इस राज्य में है उसको भी अब हम लोग आगे एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं। एकदम झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस, हम लोग एलपीजी के खिलाफ में यहाँ धरना देंगे। सारे लोग रहे हैं। देखिए, आज एज ए खाद्य आपूर्ति मंत्री होने के नाते हमने चिट्ठी लिखा, केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री को मैंने चिट्ठी लिखा और हमने कहा कि देखिए क्राइसिस हो गया, आज गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, हाहाकार मचा है, ब्लैक में भी लोग नहीं मिल। प्रधानमंत्री को कहना चाहिए, आगे आना चाहिए। आज एलपीजी के दाम बढ़ गए, क्यों बढ़े? नहीं मिल रहा है, ब्लैक में आ रहा है। तो अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप अमेरिका से लाइए, लेकिन दीजिए हम लोगों को। वहाँ लगभग 1990 से वर्कर काम कर रहे हैं और जब आउटसोर्सिंग के हाथों वो कंपनी नहीं गई तब तक उनको उचित वेतनमान मिलता था। उसके बाद भी उनको 5-6 साल वेतनमान ठीक ठाक मिला। उसके बाद से क्या होता है कि उनको वेतन तो ठीक ठाक आता है, यानी कंपनी को जो मूल पेमेंट होता है वो ठीक ठाक 90 लाख के आसपास आता है, लेकिन वर्कर्स को मात्र 25 लाख का पेमेंट किया जाता है। तो सोच के देख सकते हैं कि आप क्या चल रहा है इस राज्य में। यानी रसूखदार लोग मजदूरों की हक की कमाई भी अपने जेब में भर रहे हैं। तो ये मेरे महत्वपूर्ण विषय थे जिस पर सरकार के पास केवल गोल मटोल जवाब था, कोई ठोस जवाब नहीं था। और अंत में जो जल संसाधन विधि विभाग की बहस थी उसमें समय का अभाव था, इसीलिए काफ़ी कम समय मुझे बात रखने का अवसर मिला। लेकिन मैंने यही कहा, सरकार से अनुरोध किया कि आप कम से कम जो जल संसाधन के माध्यम से जो डैम बने हैं और जो जलाशय बने हैं उनका पानी अगर आप फैक्ट्रियों को देते हैं तो उतनी सुगमता के साथ किसान के खेत